हाय बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं और ये 35 प्रश्न लिए गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर 2016 से। तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलने वाले हैं। और ये प्रश्न जो है 2016 का जो पेपर आपका राजस्थान में हुआ था उसका है। तो केवल ये राजस्थान के बच्चों के लिए सिर्फ नहीं है, ये सभी बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके राज्य से रिलेटेड होते हैं। वो चाहे बिहार में पूछा जाए, चाहे यूपी में, चाहे वो राजस्थान में हो। तो केवल वो प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होंगे, लेकिन बाकी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हो सकते हैं सारे। तो 2-4 प्रश्नों को छोड़कर बाकी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को, और एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 आपका बच्चों दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन जैविक घटक है। अब ये क्वेश्चन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। कौन सा जैविक घटक है? पत्थर, जल, मछली या मिट्टी? राइट आंसर क्या? देखो, इसमें जैविक घटक का मतलब होता है जो जिसमें जीवन भी होता है ना। तो पत्थर और जल और मिट्टी ये जीवित वस्तुएं नहीं होती हैं, तो जैविक घटक आपका सेम थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। मछली जो होती है वो जैविक घटक होती है। 37 नंबर है, मानाकी पर्वत किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? राइट आंसर बच्चों इसमें था प्रशांत महासागर में मानाकी पर्वत है। ठीक। 38 नंबर प्रश्न है, इनमें से पवन की दिशा बताने वाला यंत्र कौन सा है? तो दिशा का मतलब होता है दिक् सूचक। तो ऐसे ही आप समझ सकते हो, इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है। दिक् सूचक यंत्र होता है जो दिशा बताने का काम करता है। ठीक है। और इसमें देखो तापमापी, ये तापमान को मापता है। ठीक। वायुदाबी वायु दाब मापता है। ठीक। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट था। 39 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी कहाँ स्थित है? जयपुर, उदयपुर, अजमेर या जोधपुर? तो इसमें बच्चों राइट आंसर आपका फोर्थ था, जोधपुर। और ये वाला क्वेश्चन आपका देखो इम्पोर्टेंट है, लेकिन राजस्थान के बच्चों के लिए। ठीक। तो ये क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड है? तो राज्य से रिलेटेड है। 40 नंबर क्वेश्चन उसको दिया गया है कि शुष्क मौसम में अपने पत्ते गिरा देने वाले वन को क्या कहते हैं? तो इसमें आपका होता है बच्चों, शुष्क मौसम में जो वन होते हैं जो पत्ते गिरा देते हैं उनको पतझड़ वन कहते हैं। थर्ड ऑप्शन सही है, पतझड़ी वन। ठीक। तो इसमें आपको थर्ड ऑप्शन लगाना है। अगला प्रश्न देखो बच्चों, 41 नंबर प्रश्न है, और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी राज्यों के लिए। सुंदरलाल बहुगुणा एवं गौरी देवी का संबंध किससे है? एपिको आंदोलन, चिपको आंदोलन, खेजड़ी आंदोलन और उपरोक्त सभी में से कोई नहीं? तो इसमें बच्चों जो आपका आंदोलन चलाया गया था, तो ये पेड़ों पौधों को बचाने के लिए चलाया गया था। ठीक। तो चिपको आंदोलन जो था उत्तराखंड में चलाया गया था। एपिको आंदोलन दक्षिण भारत में चलाया गया था। खेजड़ी आंदोलन जो है राजस्थान के क्षेत्र में चलाया गया था। तो इसमें आपका जो सुंदरलाल बहुगुणा जोशी और ये गौरी देवी, ये दोनों चिपको आंदोलन से संबंधित थे। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु नदी भारत के किस राज्य से होकर जो गुजरती है? तो इसमें बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर से। हिमालय से निकल कर जम्मू कश्मीर को होते हुए ये पाकिस्तान को चली जाती है। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है 43 नंबर, निम्नलिखित में से सही जोड़े को पहचानिए। भारत में झूमिंग खेती, नहीं झूम खेती जो होती है, जो पेड़ों पौधों को साफ करके, जंगलों को साफ करके खेती की जाती है, तो उसको झूमिंग खेती कहते हैं। ठीक। तो भारत में इसको झूमिंग खेती कहते हैं, मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं, ब्राज़ील में रोगा कहते हैं और मलेशिया में चेना। ये आपका चौथा ऑप्शन सुमेलित नहीं है, क्योंकि चेना आपका जो है श्रीलंका में कहा जाता है। ठीक है। तो यही आपका नहीं है, तो ये चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अरावली पर्वत किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 44 है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र? तो अरावली जो पर्वत है ये श्रेणियाँ राजस्थान के मध्य में हैं, तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन देखो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अरावली पर्वत की श्रेणियाँ कहाँ हैं? तो राजस्थान में है। ठीक। तो ये क्वेश्चन सभी राज्यों में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? ये क्वेश्चन राजस्थान के छात्रों के लिए भी है और सभी अन्य राज्यों के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो राजस्थान कहाँ पर है? तो राजस्थान बच्चों ये आपका हो जाता है उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लिखा है उत्खात भूमि का संबंध किस नदी से है? तो उत्खात भूमि का संबंध किस नदी से है?
चंबल, बनास, लूनी या माही। 46 नंबर में कौन सा राइट है, एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे राइट आंसर क्या है इसमें। तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। ठीक, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन में सही था, पैडलैंड टोपोग्राफी। ठीक, तो ये ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, उत्खात भूमि। ठीक, और 47 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। प्राकृतिक पर्यटन स्थल मतलब बनाया नहीं गया है, अपने आप से बन गया। ठीक है, तो प्राकृतिक रूप से तो ये है आपका केवलादेव घाना पक्षी विहार, ये राजस्थान में है और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, केवलादेव पक्षी विहार ये आपका प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। 48 नंबर प्रश्न है, विधायक बनने के लिए कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो विधायक बनने के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, थर्ड ऑप्शन में राइट है। 49 नंबर बच्चों प्रश्न दिया गया है कि समवर्ती सूची में सम्मिलित है, यानी जो दोनों में सम्मिलित हो। तो पुलिस, कृषि, बैंक। तो पुलिस और कृषि जो होती है, बैंक वन, तो इसमें आपका हो जाएगा वन जो होते हैं ये समवर्ती सूची का विषय होते हैं। ठीक, तो ये आपका चौथा ऑप्शन राइट था। अगला प्रश्न है, राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। किसी भी राज्य का संवैधानिक मुखिया बच्चों राज्यपाल होता है, ए ऑप्शन इसमें सही है। और राष्ट्र का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। 51 नंबर, किस देश की संसद में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक है। ऑप्शन है भारत, स्वीडन, चीन, इंग्लैंड। तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर था स्वीडन। स्वीडन की संसद में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा है। 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक वार्तालाप का साधन है। चलचित्र, रेडियो, टेलीविज़न और फ़ोन। तो सभी लोगों को पता होगा आंसर इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है, फ़ोन। फ़ोन जो होता है मौखिक वार्तालाप का साधन होता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन बनी है, ये बताना है। 53 नंबर में राइट आंसर क्या है। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक ऑप्शन बच्चों आपका दिया गया है, वसुंधरा राजे, सोनिया गांधी, यशोदा देवी या मीना कुमारी। क्या राइट आंसर है इसमें बच्चों आपका राइट आंसर है यशोदा देवी, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक बनी। 54 नंबर प्रश्न है, ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। लिखित संविधान, कठोर, विशाल, निर्मित। तो ये बच्चों आपका राइट आंसर इसमें था कठोर। ठीक, कठोरता की कोई बात नहीं की गई थी, तो इसमें 54 नंबर में बी ऑप्शन सही है, कठोर नहीं होता। ठीक, 55 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। एक कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, मिजोरम, दिल्ली, पंजाब, जयपुर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है, दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है। और 56 नंबर, लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 होती है, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं, 57 नंबर प्रश्न दिया गया है, किस अनुच्छेद का प्रयोग आपातकाल लगाने के लिए नहीं किया जा सकता। तो 352, 356, 360 के अंतर्गत आपातकाल राष्ट्रपति लगा सकता है, लेकिन 345 के अंतर्गत नहीं लगता। ठीक, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन इसमें राइट था। अगला प्रश्न है, आय व्यय का लेखा जोखा क्या कहलाता है। तो पूरे साल का जो आय व्यय का लेखा जोखा होता है वो हर साल संसद में पेश किया जाता है, तो ये हो जाता है बच्चों बजट। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 59 नंबर प्रश्न बच्चों दिया गया है कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन भी कहा जाता है। किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन भी कहा जाता है। राजेंद्र प्रसाद, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी। तो मिसाइल मैन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। 60 नंबर लिखा है कि चांद बावड़ी, ये आपका राजस्थान के बच्चों के लिए विशेष है। चांद बावड़ी किस ज़िले में स्थित है। तो ये दौसा में स्थित है, दौसा ज़िले में है, सेकेंड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन सही है। 61 नंबर प्रश्न है, दिल्ली पर तुगलक वंश का शासन कब से कब तक रहा था। तो ये बच्चों 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक रहा था। ठीक, 3 नंबर ऑप्शन सही है, तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वीराज चौहान का वंशज है। तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा हमीर देव, फर्स्ट ऑप्शन में राइट है हमीर देव। ये
पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। इसमें देखो शिवाजी जो हैं वो आपके मराठा साम्राज्य से संबंधित थे, तो ये मराठों का अलग एक वंश होगा। शाहजहाँ मुगल वंशी थे, ठीक। राणा प्रताप ये अलग वंश के थे, और ये आपके हमीर देव जो थे ये पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। 63 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, तो मेवाड़ का कौन सा शासक कला व साहित्य का महान संरक्षक था? तो ये बच्चों हैं राणा कुंभा। ये 4th ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। राणा कुंभा जो थे वो कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। 64 नंबर प्रश्न है, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा सकता है। ये आपका हो जाएगा बच्चों कुंभलगढ़। 3rd ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सोनगढ़ किला कहाँ स्थित है? सोनगढ़ किला कहाँ पर स्थित है, और इसमें कौन सा राइट आंसर है? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे सोनगढ़ किला कहाँ है। तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर में ये आपका सोनगढ़ का किला स्थित है। 86 नंबर प्रश्न बच्चों दिया गया है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी, और ये औरंगजेब शाहजहाँ का पुत्र था, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 67 नंबर प्रश्न बच्चों दिया गया है कि आउवा की कुल देवी हैं। आउवा की कुल देवी कौन है? दुर्गा माता, काली माता, सुगाली माता और लक्ष्मी माता। तो ये बच्चों आपका राइट आंसर है सुगाली माता। 68 नंबर प्रश्न है, ब्रह्म सभा का गठन किसने किया था? ब्रह्म सभा की स्थापना रामकृष्ण राजा राम मोहन राय ने की थी। ये 4था ऑप्शन इसमें राइट है बच्चों। और विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। और विवेकानंद के ये गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन की शुरुआत हुई थी, जो आज भी कई अपने कार्यक्रम चलाती है। अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो ये बच्चों राइट आंसर इसमें है जमशेदपुर। ये टाटा आयरन स्टील कंपनी कहाँ है? जमशेदपुर में है। 2nd ऑप्शन इसमें बच्चों सही था। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न था कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 ईस्वी में। यह आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। 1914 ईस्वी में प्रथम युद्ध शुरू हुआ, और द्वितीय युद्ध 1939 से 45 तक चला था, ठीक। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ से आपके 71 से और 20 प्रश्न जो है आपके शुरू होते हैं, ये गणित के होते हैं। किसी वीडियो में इसको भी कवर करेंगे।